मैं सुरेश कुमार मीणा। आज का अपना टॉपिक रहेगा जो इंस्टीट्यूट और स्कूल के अंदर स्टडी करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनका दैनिक रूटीन होता है कि वो मॉर्निंग में लेट तक उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, चाय नाश्ता किया, नहाए, खाना खाया और इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं, कॉलेज स्कूल। उसके बाद में वहाँ से आते हैं, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद में वापस चाय ली और वो गेम खेलने या फिर मूवी देखने या मोबाइल चलाने में अपना टाइम खर्च करते हैं। शाम को डिनर किया और डिनर करने के बाद कुछ टाइम के लिए मोबाइल चलाते हैं और पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता तो वो सोचते हैं कि कल से पढ़ाई करूँगा, मंडे से करूँगा, 1 से करूँगा। ये सभी के साथ होता है दोस्तों, क्योंकि नॉलेज, विदाउट नॉलेज के हमने भी हमारी लाइफ में यही चीज़ें की है और इसके वजह से हमें सक्सेस होने में थोड़ा टाइम लगा है। तो मैं नहीं चाहता कि जो हमने गलती की वो आप गलती करो, क्योंकि हमें सीखने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा मल्टीमीडिया का इतना ज़माना नहीं था और आज मल्टीमीडिया का ज़माना है। तो मैं वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको आपके कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ है उसके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखते हुए ये चीज़ें बताऊंगा कि आप स्टडी में अच्छा अचीवमेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करें। मॉर्निंग में जल्दी उठोगे तो आपका रात छोटी होगी और दिन बड़ा होगा, तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को 6-7 घंटे से कम सोना चाहिए, कम से कम 6 घंटे तो नींद लेनी ही चाहिए, ये फैक्ट है। तो दोस्तों आप जल्दी उठो, कम से कम विद्यार्थियों आपको 5 बजे उठना चाहिए मॉर्निंग में। 5 बजे उठ के 2 घंटे मॉर्निंग में स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो टाइम है वो आपका इंस्टीट्यूट का टाइम क्या है, स्कूल का टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो कि आपका स्कूलिंग टाइम 10 बजे है तो आप चाय नाश्ता करके और 2 घंटे निकाल सकते हो। यदि आपका सुबह 7 बजे से है तो आप उस हिसाब से मैनेज करें टाइम को। यदि आप क्लासरूम के अंदर रहते हो तो अपने डेडिकेशन को वहाँ पे भी बनाए रखें, क्योंकि आपके जो शिक्षक होते हैं वो भी आपको बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। लोग बैठे हुए क्लास में रहते हैं लेकिन उनका माइंड कहीं और काम कर रहा होता है, तो वो क्लास की सारी चीज़ें स्किप कर जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, कहीं जो आपको एजुकेशन दी गई है वो आपके माइंड में वही कैप्चर हो जानी चाहिए। उसके बाद में आप घर आके कॉलेज या स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद उठने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करें और 2 घंटे पढ़े, कम से कम 2 घंटे। उसके बाद में आप जहाँ गेम खेलना जाना चाहते हो, गेम, वॉकिंग पे, जहाँ पे भी जाना चाहते हो, अपना इंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालें। उसके बाद में आप शाम को क्या करते हो, डिनर करते हो। डिनर करने के बाद थोड़े टाइम रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद आप 2-3 घंटे और स्टडी करें और लेट तक 11 बजे तक समथिंग आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे सोओगे, सुबह 5 बजे उठोगे तो आराम से आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अगर ये रूटीन फॉलो करोगे, शुरू में मुझे पता है कि सभी इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं और सभी सक्सेस भी नहीं होते हैं। धीरे धीरे आपको रूटीन को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा और लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे इंसान खाना खाए बिना नहीं रह सकता, वैसे स्टडी किए बिना भी नहीं रहना चाहिए। उसकी हैबिट ऐसे हो जाना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है बस। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में 12-12, 14-14 घंटे निकालते हैं, बाकी टाइम मस्ती करते हैं। हाँ, वो एग्ज़ाम ज़रूर पास करते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, बाद में जाके उनको स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थियों में यही कहना चाहूँगा कि आप क्लासरूम में भी अपने डेडिकेशन को बनाए रखें। कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर होंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो यूट्यूब है, नेट है, आजकल एआई है, कहीं से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यदि आप अपने स्टडी टाइम में
ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा आपको यदि एग्ज़ाम क्रैक करना। आपको एकेडमिक जो एग्ज़ाम होते हैं उनको तो आप पुराने क्वेश्चन पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हो, पास हो सकते हो, लेकिन जो मेन कंपटीशन होता है आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो वहाँ आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को फाइट करने के लिए अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा, उस लड़ाई के लिए अभी से तैयार। जो विद्यार्थी 6 में है, 7th एंड 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है, अभी से ही उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास अभी से टारगेट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। यदि आपके पास अभी से टारगेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कॉलेज करने के बाद या फिर कोई डिग्री करने के बाद उस टाइम अपना चैलेंज ढूंढते हो, आपका टारगेट डिसाइड करते हो, तो उसके बाद में स्टडी करते हो तो आप बहुत डिले हो जाते हो। तो दोस्तों आपको अभी से ही उस रूल को फॉलो करना चाहिए। उस रूल को फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं ये तो फिक्स कर ले कि मुझे स्टडी डेली करनी है। वो कितने हावर्स करनी है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, लेकिन ये तो डिसाइड कर लो कि मुझे डेली स्टडी करनी है। यदि किसी भी प्रकार की आपके सामने दुविधा है तो भी आपको टाइम निकाल के अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखना। यदि आप बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते हो तो वापस उस टाइम को मैनेज करने में आपके 2 से 3 दिन खराब हो जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि एक बार गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर जाती है तो वापस ट्रैक में लाने में बहुत टाइम लगता है। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप कभी भी कंपैरिजन करके देखना कि कंटिन्यूटी स्टडी करने वाला सक्सेसफुल ज़्यादा रहता है। दोस्तों आपने बचपन में खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी, वो भी आपको यही शिक्षा देती है कि धीरे चले लेकिन कंटिन्यू चलें, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी करने वाला सक्सेस होता है, ये कन्फर्म है। पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि मॉर्निंग में सबसे पहले अपनी हार्ड चीज़ें उठाइए, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट अगर पहले से पढ़ लोगे आपका दिन अच्छा निकलेगा, क्योंकि अब आपको हार्ड नहीं पढ़ना, सरल पढ़ना है। और जब आपको नींद आए एक्सरसाइज कीजिए, स्टडी एक्सरसाइज, क्वेश्चन निकालिए। बहुत सी बार होता है ना, नींद आती है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कीजिए, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड काम करेगा बरोबर। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि फैमिली वीक है और उसे फैमिली के कामों में हाथ बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि खेती में और भी कोई काम हो, तो वो अपने पॉकेट डायरी रख सकता है। उसको जब टाइम मिले थोड़ा स्टडी किया उसको मन में, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे मन में सोचना कोई बंद नहीं करवा सकता। तो आप क्लासरूम में अगर डेडिकेट होकर स्टडी करोगे तो उस टाइम आप मन में मनन कर सकते हो। पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर सक्सेसफुल आदमी को ये नहीं कि उसे सुविधा मिली हो, बिना सुविधा के भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, उसका गोल डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि जब तक गोल डिसाइडेड नहीं होगा तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए और बोलिए कि मुझे टिकट दे दो, यदि आप टिकट मांगोगे तो वो आपको टिकट नहीं देगा। आप कहोगे मुझे दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, हैदराबाद जाना है, आपका गोल है वो कि आपको जाना कहाँ है। फिर वो आपसे पूछेगा डेट, कौन सी डेट को जाना है। इसी प्रकार आपका भी गोल डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कब तक करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो 40, 42, 45 साल तक भी स्टडी करते हैं, क्योंकि उनका गोल डिसाइडेड नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको फिर कहूँगा कि आप किसी भी क्लास के अंदर हो, आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है, बस ये फिक्स बिठा लो। इंस्टीट्यूट में हो ठीक है, आप अपना एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखिए, लेकिन स्टडी को दूर मत कीजिए। और अपने जो सर्किल है उसमें सर्किल ऐसा डेवलप कीजिए कि सभी स्टडी करने वाले हो, ताकि आप कहीं पे भी बैठते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो तो स्टडी से संबंधित हो, ना कि फालतू चीज़ों से संबंधित। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर